मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग अभी जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट बुधनी और दूसरा विजयपुर, जहां वोट डाले जा रहे हैं। बुधनी में अब तक करीब 73% मतदान हो चुका है, तो वहीं विजयपुर में अब तक करीब 75% मतदान हुआ है। रायपुर की यदि बात की जाए तो रायपुर दक्षिण में यहां 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें वोटिंग परसेंट 46.43 है। तो मध्य प्रदेश की 2 विधान सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, बुधनी और विजयपुर। बुधनी की यदि बात की जाए तो यहां पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा, यानी कि अब बस आखिर के 20 मिनट बचे हुए हैं। अब सिर्फ उन्हें ही मतदान करने का मौका मिलेगा जो इस वक्त कतार में लगे हुए हैं। इस बार काफी अच्छा वोटिंग परसेंट है बुधनी में भी और विजयपुर में भी मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए, लेकिन रायपुर दक्षिण की यदि बात की जाए तो अभी 3 बजे तक आंकड़ा सामने आया है। 3 बजे तक में 46.43% यहां पर वोटिंग परसेंट सामने आया है। रायपुर, बुधनी, विजयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में कई जगह जो वोटर्स थे काफी कम संख्या में नजर आए। हालांकि उम्मीद यही है कि अब शाम होते होते, जैसे कि अब आखिरी पड़ाव है मतदान का, तो अब तेजी से यहां पर मतदाता पहुंचेंगे। हम भी अपील कर रहे हैं, जो IBC 24 देख रहे हैं तुरंत अपने घरों से बाहर निकलिए। रायपुर दक्षिण के यदि आप मतदाता है तो जाकर के मतदान जरूर कीजिए। बुधनी, विजयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ जैत के मतदान केंद्र पहुंचे, वहां पर उन्होंने सपरिवार मतदान किया है। आकाश शर्मा ने भी मतदान किया है। विजयपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए, तीनों ही सीट्स पर हमारे रिपोर्टर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रायपुर दक्षिण विधानसभा से राजेश मिश्रा, बुधनी से विवेक पटैया और विजयपुर से नासिर गौरी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजेश मिश्रा का। राजेश, बताइए, वोटिंग परसेंट सुबह से ही काफी कम रहा है, आखिर के 20 मिनट किस तरह आप देख रहे हैं कि क्या वाकई लग रहा है मतदाताओं में उत्साह है, ये वोटिंग परसेंट अब कुछ अप लेगा? देखिए, अगर बात करें तो अभी जो जानकारी मिली है, शाम को 5 बजे तक 46% वोट रायपुर दक्षिण में पड़े हैं। हालांकि सुबह से बहुत स्लो वोटिंग हो रही थी और 46% वोटिंग जो है वो भी बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। और इतनी कम वोटिंग के क्या संकेत निकलते हैं, हम इस मामले में जानकारी के लिए इस पर बात करने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। ये अपना मुकेश शर्मा जी हैं, पार्षद मृत्युंजय दुबे हैं, पूर्व विधायक अरुण वोरा जी हैं, ज्ञानेश शर्मा जी, तमाम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जहां हम खड़े हैं, आकांक्षा, मैं बता दूं, ये जगह है सुंदर नगर का मतदान केंद्र है। यहाँ पर आकाश शर्मा इसी मोहल्ले से आते हैं और सुबह से ही इस मोहल्ले में भीड़ भाड़ लगी हुई, मगर ये भीड़ भाड़ केवल गेट में ही नजर आ रही है, अंदर में उतनी भीड़ भाड़ नजर नहीं आ रही। तो जो कम वोटिंग हुई है उसका क्या संभावना नजर आ रही है, इस पर बात करने के लिए बहुत सीनियर हमारे नेता अरुण वोरा जी खड़े हुए हैं। ये कम वोटिंग हुई रायपुर दक्षिण में, हर बार की तुलना में कम वोटिंग हुई है, क्या इसमें संभावना नजर आ रही है? देखिए, इसमें संभावना यही नजर आ रही है कि मतदाताओं का भरोसा उठ गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। जो कम प्रतिशत मतदान हुआ है, लोग अब ये महसूस करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से कोई फायदा नहीं। 11 महीने के कार्यकाल को लोगों ने देख लिया है। अब इस कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। चलिए, कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, इस कारण वोटिंग कम हुई है, मगर कांग्रेसी ये बोल रहे हैं सीधा सीधा कि कांग्रेस से कोई अपेक्षा नहीं रह गई और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दबे मन से वो लोग भी इस बात को महसूस कर लिए हैं कि सरकार का जिस ढंग से 10 महीने सरकार जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो चल रही है, उसे आम जनता को बताने, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों में, रायपुर सहित, राजधानी सहित, जिस प्रकार से राजधानी की कानून व्यवस्था है उसको लेकर के इस सरकार के प्रति उनके मन में एक जो विश्वास था, अपेक्षा था, वो लगभग खत्म सा हो गया है। अच्छा, विश्वास यही कारण है जो बदलाव चाहती है, युवा प्रत्याशी है, युवाओं के मन में अपने, चलिए, बदलाव चाहती है, विश्वास खत्म हो चुका है सरकार के प्रति और यही वजह है कि लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से, क्योंकि इनका कहना है कि भारत सरकार के प्रति जो है विश्वास खत्म हो चुका है, लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। देखिए राजेश जी, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये सुंदर नगर का क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये यहाँ के रहने वाले लोगों का एक घर गाँव में भी है और पिछले कई दशकों से आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास दक्षिण विधानसभा की जनता ने जताया है और हमने जो कहा है, जो हमारे घोषणा पत्र बिल्कुल राजेश, अब ये विश्वास है या फिर यहाँ पर कुछ अब बदलाव की बयार है, ये तो वक्त के साथ पता चल ही जाएगा जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक पटैया, नासिर गौरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बताइए, बुधनी में अब कितना यहाँ पर उत्साह दिख रहा है, क्योंकि आखिर के अब बस सिर्फ 15 मिनट ही बाकी है?
चलिए फिलहाल विवेक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नासिर बताइए अपडेट क्या है, क्या कह रही है विजयपुर की जनता, कितना उत्साह आखिर के 15 मिनट अब बस। देखिए उत्साह साफ दिखाई दे रहा है कि अल सुबह से यहाँ पर लगातार वोटिंग का दौर था, बहुत ज़्यादा था और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो विजयपुर विधानसभा सीट का रहा, क्योंकि हम कई सीटों पर गए, देखा कि हुजूम था लोगों का, वोट डालने के लिए घंटे 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये माहौल किसके पक्ष में जाता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बीजेपी की तरफ से खुद जो कमान थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभाल रखी थी। जब रामनिवास रावत पहली बीजेपी में ज्वाइन हुए उसके बाद से लगातार उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम विजयपुर विधानसभा में किए और उसको लगातार वो इस चीज के कहते रहे, लोगों से कहते रहे कि आप हमारा साथ दीजिए, अभी तो ये शुरुआत है और भी होगा। लेकिन उसके साथ ही कांग्रेस भी सीट को लूज नहीं कर रही थी। जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला और भी कोई नेता थे, 12 विधायक लगातार यहाँ पर कैंप करते रहे और यही वजह थी कि उन्होंने देखा कि कुछ जगह से जहां से छिटपुट घटनाओं की खबरें आई, सुबह मारपीट की घटनाएं, चक्का जाम जैसी घटनाएं आई सामने, तो खुद जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन हालांकि उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया, उनको श्योपुर के बॉर्डर पर रोक दिया गया, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। ऐसे ही उनको जब खबर लगी बीडी शर्मा को तो बीडी शर्मा भी यहाँ पर पहुंच गए, उनको भी श्योपुर के बॉर्डर पर रोक दिया गया, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस जिस तरह से गुंडागर्दी कर रही है उनकी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो माहौल है क्रिएट करने की कोशिश की गई लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल पैदा हुए, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि पुलिस और प्रशासन को नासिर, हमने देखा कि वोटिंग के 2 दिन पहले फायरिंग होती है, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन फायरिंग हो रही है, आदिवासियों को मतदान नहीं करने दिया गया, प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया। तो यह अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ पर उपचुनाव की जंग कितनी तेज है। आप बने रहिए, विवेक पटैया भी हमारे साथ बुधनी से जुड़े हुए। विवेक, लगातार बुधनी के प्रत्याशी राजकुमार पटेल यही आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर फर्जी मतदाता भी मतदान कर रहे हैं। शुरुआत हुई थी आरोपों से और अभी भी यही ब्रेकिंग न्यूज है कि फर्जी मतदाता मतदान कर रहे हैं, यानी कि आरोपों से घिरा हुआ है ये पूरा इस बार का या बुधनी का जो हम देख रहे हैं उपचुनाव। अभी क्या अपडेट है, आखिर क्या बस 10 मिनट बचे हुए हैं? देखिए अब चुनाव का को लेकर जो मतदान हो रहा था वो अब अंतिम दौर में और कुछ ही दिन देर बाद जो है यहाँ पर मतदान समाप्त हो जाएगा और जो लोग मतदान केंद्र के 100 मीटर के प्रोमाइसेस में हैं उन्हीं को मतदान करने की अनुमति रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे बुधनी क्षेत्र में अमूमन शांतिपूर्ण मतदान होता था, लेकिन आज जिस तरह से कुछ घटनाएं यहाँ पर सामने आई हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना हुई, कई जगह पर गर्मागर्म बहस हुई और उसके बाद जिस तरह से माहौल बना तो लगा कि बुधनी का चुनाव भी जो हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने तमाम आरोप प्रशासन के ऊपर लगाए हैं। धीमी जो मतदान का जो पैटर्न है जिसमें मतदाता को पर्ची के साथ साथ जो अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ता है वो नहीं दिखाया जा रहा, ये भी उनका आरोप था। प्रशासन की मिली भगत का आरोप था, आंगनवाड़ी उषा कार्यकर्ताओं पर उन्होंने आरोप लगाया, तमाम आरोप लगाए। मतदान इसी बीच बुधनी में जो मतदान है वो 72% से अभी तक जो आंकड़ा आया है ऊपर चला गया है, लेकिन अंतिम जो फाइनल आंकड़े आएंगे तो ये जो है 75% के आसपास या उससे ज़्यादा हो सकता है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव से कम हो सकता है। 84% से ऊपर जो है मतदान हुआ था। तो एक ये यहाँ पर चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए हो सकता है। दूसरा एक और बड़ी बात है कि पिछली बार शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में थे, प्रदेश के मुखिया के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे थे और लगातार 2006 से वो लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस बार चेहरा बदला, अब उनकी जगह पर रमाकांत भार्गव प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं एक, क्योंकि बुधनी की जो तासीर है शिवराज के मैदान में आने के पहले ये कांग्रेस की तासीर वाली सीट हुआ करती थी, लेकिन 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट पर जीतती आ रही है। अब जो है कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं है और इस सीट पर अब बदलाव को लेकर कांग्रेस को उम्मीद लगती है, लेकिन टफ मुकाबला है। शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख से अधिक मतों से 2023 में ये चुनाव जीता था और बुधनी के लिए विनिंग मार्जिन की बात कही जा रही है। हालांकि कांग्रेस का जोश हाई है, उनका यही कहना है कि बुधनी से भले ही यहाँ पर सीएम हमको मिलते आए हैं हमेशा से शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उतना विकास हुआ नहीं है। अब विकास के मुद्दे पर या फिर प्रत्याशी के तौर पर मोहर लगाती है यहाँ की जनता। 23 नवंबर को क्लियर हो ही जाएगा और अब देखते हैं वोटिंग परसेंट किस तरफ इशारा करेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और खबर चुनावी है में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है, लेकिन आप कहीं मत जाइए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 डिबेट शो पंचायती, रचना नितेश के साथ। नमस्कार।